प्रिय बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है नमक की मिठास। इस कहानी के लेखक हैं श्री के शंकर पिल्लई जी। अब आप सोचेंगे, नमक भला कहीं मीठा होता है? नमक में मिठास कैसे? और लेखक ने फिर इस कहानी का नाम नमक की मिठास ही क्यों रखा? तो इस कहानी को पढ़कर और समझकर हम यह जानने का प्रयास करेंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में अनेक प्रकार के व्यक्ति हमें मिलते हैं। कुछ लोग केवल हमारी झूठी तारीफें करते हैं। उन्हें अपना शुभ चिंतक मानने की गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग मुसीबत के समय कभी हमारा साथ नहीं देंगे। इसके विपरीत जो लोग हमारी कमियां हमारे समक्ष उजागर करते हैं, वही हमारे परम हितैषी भी हैं। और ऐसे लोग विपत्ति के समय कभी पीठ दिखाकर भागते नहीं हैं। तो आइए पढ़ते हैं कहानी नमक की मिठास। एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा को अपने पर बड़ा गर्व था। वह सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी सफलता तथा एक बड़ा शासक होने की बातें करता। राजा को लगता था वो बहुत खूबसूरत है और हर समय अपनी खूबसूरती, अपनी बुद्धि और कि एक मैं बहुत महान राजा हूँ, वो ऐसी बड़ाइयां करता रहता। वो चाहता था कि उसके आसपास के लोग उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी तारीफ के पुल बांधते रहे। उसे वही लोग पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते, और वह सदा अपने मुंह लगे लोगों की संगत में ही दिखाई देता। मुंह लगे लोगों की संगत में दिखाई देता, इसका अर्थ यह है कि जो चापलूस लोग थे, राजा की झूठी तारीफें करते थे, राजा को बस उन्हीं के साथ उठना बैठना पसंद था। उस राजा की 3 लड़कियां थी। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने जानना चाहा कि देखो ये मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती हैं। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। मेरी प्यारी बच्ची, राजा ने कहा, लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। लेकिन मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी लड़कियां मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। अब मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। यह कहकर वह अपनी सबसे बड़ी लड़की की ओर मुड़ा, उसका उत्तर जानने के लिए। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, वह बोली। मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। अब राजा बहुत प्रसन्न। बेटी क्या कह रही थी कि उसका प्यार अपने पिता के लिए आकाश की तरह अनंत है, अनंत जिसका कोई अंत ही ना हो। अर्थात लड़की ने कहा कि पिताजी, आपके प्रति मेरे प्रेम का अंत ही नहीं है। और जैसे सोने में मिलावट नहीं होती, सोना शुद्ध होता है, वैसे ही मेरा प्रेम भी आपके प्रति एकदम शुद्ध है। राजा की तो प्रसन्नता की मानो कोई सीमा ही नहीं रही। अब वो बहुत खुश हुआ और उसने अपनी दूसरी बेटी से यही प्रश्न पूछा, बताओ तुम मुझे कितना और कैसा प्यार करती हो। अब दूसरी बेटी बोली, पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपके लिए मेरा प्यार सागर के समान असीम है और जवाहरातों की तरह मूल्यवान। उस लड़की ने क्या कहा कि जैसे सागर की गहराई की कोई सीमा नहीं होती, वैसे मेरे प्यार की भी कोई सीमा नहीं है। और हीरे, सोना, चांदी जैसे जवाहरातों के समान मेरा प्यार मूल्यवान है। राजा की तो प्रसन्नता अब दुगनी हो गई। वो प्रसन्नता के मारे हंस भी पड़ा। अब उसने अपनी छोटी लड़की की ओर देखा। तुम क्या कहती हो? उसने पूछा। तुम मुझे कितना प्यार करती हो? तीसरी लड़की लज्जालु थी। लज्जालु थी अर्थात संकोची स्वभाव की थी। वो सबके साथ खुलकर बात नहीं करती थी, कम बोला करती थी। वह अपने पिता के प्रश्न का उत्तर न दे सकी। राजा उससे बार बार पूछने लगा। राजा क्यों पूछ रहा था उससे बार बार? उसे लग रहा था कि अब मुझे कुछ और अच्छा सुनने को मिलेगा। दोनों बेटियों के उत्तर से भी अधिक सुंदर उत्तर ये मुझे देगी और ये मेरी और भी बढ़ चढ़कर तारीफ करेगी।
जब राजा बार बार उससे प्रश्न करने लगा, तब उस बच्ची ने कहा, पूज्य पिताजी, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, इसके लिए मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि जितना प्रेम एक बेटी को अपने पिता के लिए होता है, उतना ही प्रेम मेरे मन में आपके लिए है। क्या? राजा ने कहा, लेकिन ये तो बताओ ना, तुम्हारा प्यार किस तरीके का है और तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब वो लड़की कुछ सोचने लगी, फिर बोली, अच्छा पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जितना प्यार आप और मैं नमक से करते हैं ना, उतना ही प्यार मैं आपसे करती हूँ। क्या बोली? राजा कड़क कर क्रोध में बोला, तुम केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो मुझसे? हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। तुमने ये कहने की हिम्मत भी कैसे की कि तुम साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? राजा बोला, क्या इतना सस्ता हूं मैं? तुम्हें तत्काल अर्थात तुरंत अपने शब्द वापस लेने होंगे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। राजा का तो क्रोध में जो है उससे अपने ऊपर काबू नहीं हो पा रहा था। लेकिन पिताजी, राजकुमारी बोली, इससे अच्छा और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपना प्यार आपके प्रति प्रकट कर सकूं। अब तो राजा क्रोध से लाल पीला हो गया, बिल्कुल भड़क गया, और उसने कहा, मुझे इस तरह अपमानित करने का फल तुम भुगतोगी। अर्थात तुमने मेरा अपमान किया, इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। और उस दिन से राजा ने अपनी उस छोटी बेटी के साथ सारे संबंध, सारे रिश्ते तोड़ लिए और उसकी तरफ देखना तक बंद कर दिया। अब राजा उसकी तरफ देखता ही नहीं था। बहुत समय बीत गया, कई साल बीत गए। राजा की तीनों बेटियां बड़ी हो गई, जवान हो गई। राजा ने दोनों बड़ी लड़कियों की शादी बहुत धूमधाम के साथ दो राजाओं के साथ कर दी, लेकिन अपनी छोटी बेटी की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। वो अब तक उससे उसी तरह नाराज था। माँ तो माँ होती है। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि अब हमारी छोटी बेटी भी तो विवाह योग्य हो चुकी है, हमें उसके विषय में भी तो कुछ सोचना चाहिए। राजा ने क्रोध में कहा, उस बेवकूफ लड़की का विवाह? ठीक है, तुम जरा रुको और देखो कि उसका विवाह मैं किस तरह से करता हूँ। राजा ने बाहर सड़क पर देखा, वहां उसे एक भिखारी दिखाई दिया। राजा ने उसे भीतर बुलवाया। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। सड़क पर तुम क्या कर रहे हो? मैं खाने के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ, भिखारी ने उत्तर दिया। भिक्षा का अर्थ भीख। कई दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिला है, तुम भिखारी हो, ये बड़ा अच्छा है। राजा बोला, मैं तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से कर दूंगा और उसके बाद तुम दोनों इकट्ठे भीख मांग सकते हो। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह उस भिखारी से करके उसे खाली हाथ विदा किया। उसे एक रुपया, एक पैसा, एक सोने का सिक्का तक नहीं दिया। उस बेचारी राजकुमारी ने अपना दंड, वो सजा, एक शब्द कहे बिना स्वीकार कर। अपनी दशा आधार पर, अपनी हालत पर उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। वह जानती थी कि अब वो राजकुमारी नहीं रही, ना तो उसके पास धन था और ना ही हैसियत। अब तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी चली गई, समाज में इज्जत भी चली गई, क्योंकि वो राजकुमारी नहीं रही। उसके पास यदि कुछ था तो पति के रूप में बस एक भिखारी। लेकिन राजकुमारी बहुत बहादुर थी। वो किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। वह सबसे पहले अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह था कौन। पति ने बताया कि वह वास्तव में भिखारी नहीं था, वह तो उस शहर में नया आया था और कोई काम खोज रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला और कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, तब उस बेचारे ने लाचार होकर भोजन के लिए भिक्षा मांगी और उसी समय राजा ने उसे देखकर उसे बुलवा लिया। नवयुवक बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी, जो व्यक्ति ऊंचे सपने देखता है और उन सपनों को पूरी करने की इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, जिसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य होता है। एक वीर और चतुर लड़की को पत्नी के रूप में पाकर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वह नवयुवक किसी भी कठिनाई से जूझने के लिए तैयार था। राजकुमारी जैसी सुशील और बुद्धिमान पत्नी को पाने के बाद वह व्यक्ति किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए, अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए और अपने हालात को सुधारने के लिए पूरी तरह तैयार था।
नवयुवक और उसकी पत्नी शहर में बहुत दूर छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे, उसने अपने सारे गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। उन्होंने थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। अब उन्होंने और जमीन ले ली, उस पर भी भरपूर फसल हुई। इस तरह खूब परिश्रम से काम करते और धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती बहुत बढ़ा ली। कुछ वर्षों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि उन्होंने खेती के लिए अपनी खुद की ढेर सारी जमीन खरीदी। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए, अमीर हो गए। अब उनके पास सब सुख सुविधाएं आ गई, सब जुटा ली। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया, लेकिन अब भी वे पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे, पूर्ण रूप से, पूरी तरह। उन्होंने अपना परिश्रम साहस और दृढ़ता से जारी रखा। उन्होंने मकान बना लेने के बाद, सुख सुविधाएं जुटा लेने के बाद मेहनत करना कम नहीं करा, बल्कि और भी अधिक साहस और भी अधिक दृढ़ता अर्थात मजबूती के साथ अपना परिश्रम, अपनी मेहनत जारी रखी। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ वर्षों के बाद उनके पास बहुत सी जमीन और बड़े बड़े भवन हो गए। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े घर भी बना लिए और बहुत सारी जमीन अब उनके पास हो गई। अब उन्होंने अपने रहने के लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और उसमें राजा की तरह बड़े ठाट बाट पर आराम से रहने लगे। ठाट बाट, ऐशो आराम के साथ, सब सुख सुविधाओं के साथ। इस समय तक उनकी सामाजिक स्थिति बड़ी अच्छी हो गई थी। क्या अर्थ है कि क्योंकि वे धनवान हो गए थे, तो समाज के लोग अब उन्हें जानने लगे थे। समाज में उनकी बहुत इज्जत हो गई थी। वे अपने घर पर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित करते थे। अब दोनों पति पत्नी शहर के धनी और महत्वपूर्ण लोगों को अपने घर दावत पर बुलाया करते। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पिता को भी अपने घर पर दावत के लिए आमंत्रित करा। जो राजकुमारी थी, उसने अपने पिता, उस देश के राजा को अपने घर दावत पर बुलाया। अब जो राजा था, उसे ये पता ही नहीं था कि वह अपनी बेटी के घर जा रहा है। वो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जो है बेटी और उसका पति इतने अमीर हो चुके होंगे। तो राजा ने बिना जांच पड़ताल करे कि वो किसके घर जा रहे हैं, निमंत्रण स्वीकार कर लिया और जो पता बताया गया था वहां पर खाने के लिए जहाँ पहुंचा। जो भोज था वो बड़ा ही शानदार था, जो दावत दी गई वो बहुत शानदार थी। राजा और बाकी सब अतिथि, सारे मेहमान इस आयोजन से, इस प्रबंध से, इस दावत से बड़े प्रभावित थे, बड़े प्रसन्न थे। गृहपति यानी घर के मालिक यानी उस युवक ने, और गृहिणी यानी राजकुमारी ने, घर की मालकिन ने अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से की। दोनों पति पत्नी ने अपने घर आए मेहमानों का स्वागत बहुत ही आदर सत्कार सम्मान के साथ किया। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नजदीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचे कर लिया और फिर उनसे भोजन पर बैठने का आग्रह किया। राजकुमार ने राजा के पास पहुंचकर अपनी साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा छुपा लिया, घूंघट कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि अभी राजा उसे देखकर पहचाने, और उसने बहुत ही मीठे स्वर में, बहुत ही मीठी आवाज में राजा से खाना खाने के लिए अनुरोध किया, विनती करी, प्रार्थना करी। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरियों में तरह तरह की चीजें उसके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में से एक ग्रास खाया, ग्रास एक और बस एक टुकड़ा ही खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव किया कि खाने में तो नमक ही नहीं था। दूसरी कटोरी में से सब्जी लेकर उसने चखी, वो बिना नमक के थी। इस तरह राजा ने एक एक कटोरी में से चीजें लेकर चखी, लेकिन हर चीज में नमक था ही नहीं। सब चीजों में से नमक नदारद था, गायब था। अब राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी चारों ओर निराशा से देखा। बाकी सारे अतिथि, सारे मेहमान बहुत मजे से भोजन का आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले हुए वह गृहिणी राजा के नजदीक आई और उसने पूछा, महाराज क्या बात है, आपको यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? उसने फिर से मीठे स्वर में पूछा। जब उसने देखा राजा खाना नहीं खा रहा, उसने कहा, क्या हुआ, आपको हमारे घर का भोजन अच्छा नहीं लगा? अब राजा को मौका मिल गया अपना क्रोध उतारने का। उसने क्या बोला, तुम्हारा खाना अच्छा लगा? राजा गरजा, ऐसा खाना मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
ये पूरा का पूरा खाना बिना नमक के पकाया गया है। तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया है। अब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। अब उस लड़की ने अपनी साड़ी का पल्लू उठाकर अपना चेहरा दिखाया और बोली, तो आपको नमक अच्छा लगता है? आपको बहुत पसंद है ना नमक? निसंदेह, निसंदेह, बिना शक के, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको नमक सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। यदि अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि सोने चांदी से अधिक, हीरे जवाहरात से अधिक मूल्यवान आपके लिए नमक है। सोने चांदी के बिना तो व्यक्ति खाना खा सकता है, लेकिन नमक के बिना नहीं। अब राजा ने हैरानी से गृहिणी की तरफ देखा। वह आश्चर्य से देख रहा था कि ये कौन है जो उससे ऐसे बात कर रही है। अचानक उसने उसे पहचान लिया। अरे, वह तो उसकी तीसरी लड़की थी जो उसके सामने खड़ी थी। वह कुछ कह न सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक वास्तव में सोने और जवाहरातों से अधिक लाभदायक है। मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी को प्यार करते हुए कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। राजा की आंखें खुल गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अपनी भूल पर पछतावा था। आज वो समझ गया था कि जब छोटी बेटी ने कहा था, पिताजी मैं आपसे नमक के समान प्यार करती हूँ, तो वास्तव में उसके कहने का यही अर्थ था कि जिस तरह व्यक्ति नमक के बिना भोजन कर ही नहीं सकता, उसी प्रकार मैं तो आपके बिना एक पल भी रह ही नहीं सकती। लेकिन उस समय अपनी मूर्खता के कारण, अपने अहंकार के कारण राजा अपनी बेटी के अर्थ को समझ नहीं सका था और उससे क्रोध कर बैठा था। छोटी लड़की से जैसा व्यवहार राजा ने किया था, अब उसके लिए वह लज्जित था, शर्मिंदा था। अब वह अपनी गलती को किसी भी तरह सुधारना चाहता था। उसने छोटी राजकुमारी और उसके पति को अपना सारा राज्य दे दिया और फिर वे सब आनंद पूर्वक रहे थे। क्योंकि पिता अपनी बेटी को शादी के समय कभी खाली हाथ विदा नहीं करता, लेकिन राजा ने क्रोध के कारण न केवल अपनी बेटी को खाली हाथ विदा किया था, बल्कि उसकी शादी एक भिखारी से कर दी थी। इसका उसे इतना अफसोस था कि उसने अब इतने वर्षों के बाद अपना पूरा राज्य अपनी बेटी के पति को दे दिया। अब उसकी बेटी का पति उस देश का राजा था और उसकी छोटी बेटी वहां की रानी। इसके बाद दोनों पति पत्नी राजा के साथ मिलकर बहुत आराम से जीवन बिताने लगे। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें जीवन में ना तो खुद कभी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहिए, अर्थात कभी भी अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, और ना ही उन लोगों की संगत में पड़ना चाहिए जो हमारी झूठी तारीफें करते हैं। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति हमारी कमियां हमारे समक्ष उजागर करता है, तो हमें अपने अंदर झांक कर अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि उस व्यक्ति के प्रति क्रोध का भाव रखना चाहिए। ऐसा करने में ही हमारा आत्मगौरव और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा सुरक्षित रह सकती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे सीख लेकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगली कक्षा में हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।